अनीता मैम स्टार्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। गुरुकुल के महामंच को और गुरुकुल को मैं प्रणाम करती हूँ। शुभ संध्या बेला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सादर नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में आप सभी पार्टिसिपेंटों का दिल की गहराई से मैं स्वागत करती हूँ। गुरुकुल में हम एक ही उद्देश्य से बनते हैं, वो है सीखने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए और अपनी जिंदगी को एक नया रास्ता देने के लिए। क्योंकि सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ अच्छा सोचना नहीं होता, बल्कि हर परिस्थिति में अवसर को देख पाने की एक कला होती है। जिस दिन आपकी सोच बदल गई, तो उसी दिन आपकी दुनिया भी बदल जाती है। क्योंकि दुनिया वैसे नहीं होती जैसे आप उसे देखने की सोच रखते हैं। क्योंकि गुरुकुल ज्ञान ही नहीं देता, गुरुकुल एक दिशा देती है। और दिशा हमेशा वही सफल बनाती है जिसके अंदर एक सोच सकारात्मक होती है। तो राहें खुद नहीं बदलती, बल्कि हमारी सोच बदलती है। और जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, तो हमारे हर राह मंजिल बन जाती है। तो आज की मैं शानदार सेशन की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हारिज के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर जी और आदरणीय शरणा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और आदरणीय कुलदीप सर जी को, आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी को, सभी को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और इस गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और आदरणीय पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और गुरुकुल में बने सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा वो कीमती समय निकल कर हमेशा इस गुरुकुल में बने रहते हैं। तो आज की मैं ट्रेनिंग सेशन बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब होने वाली है। क्योंकि आज ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। तो आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हम कंफर्ट जोन में रहे और उनके शब्दों से आप शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करें। उनके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगी। उनकी मुस्कुराहट उम्मीदों को एक नया रंग दे जाती है। उनके शब्द हर दिल में हिम्मत जगा देती है। और जिनकी उपस्थिति से ही सकारात्मक का प्रकाश फैल जाता है और जिनकी हर बात जीवन में एक नई दिशा दिखा जाती है। तो सभी को होस्ट से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। और सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आज ग्रेट ग्रेट गुरु और आदरणीय नरेश नाग सर जी को आमंत्रित करती हूँ, जो महासमुंद्र छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो सर, आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। आप आए और ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने अनुभव और विचारों को शेयर कीजिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आदरणीय नरेश नाग सर जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर गुरुदेव थैंक आपका। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लीडर्स, नमस्कार। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और स्पेशल थैंक्स आज के सुपर होस्ट आदरणीय अनीता साहब मैम। सैल्यूट है मैम आपको। बहुत ही गर्मजोशी के साथ आपने मुझे इस महामंच में इनवाइट किया, इसके लिए हम दिल से आभारी हैं और आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। गुरुकुल आपका हर मनोकामना पूरा करे और माता रानी और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको ऊंची शिखर तक ले जाए जहां आप जाना चाहते हैं और हर इच्छाएं आपके पूरा करें। साथ में हमारे तमाम लीडर्स और सभी गुरुकुल के सपोर्टर और सभी हमारे मातृशक्तिगण और गुरुकुल को हम चरण वंदन नमन करते हैं। साथ में केडी प्रतापन सर, सेना प्रतापन मैम को दिल से नमन और सभी के गुरुओं को और साथ में अपने माँ बाबू जी के साथ सभी के माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी के गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप लोग जो आज समय दिए हैं, निश्चित रूप से आपके जीवन में वो टर्निंग पॉइंट आया है साथियों। आज जो है दिल थाम के बैठिएगा और एक चीज हमारे शब्दों से यही सुनने को मिलता है कि आप पेन डायरी लेके आए हैं। पेन
डायरी 2025 अगर लेके आए तो निश्चित रूप से एक ही चीज बोलना चाहूंगा। पेन डायरी में एक चीज होती है जो स्टोरेज यहाँ पर रहता है, माइंड और हाथ का दोनों का कम्युनिकेशन बना रहता है साथियों, वो कभी इधर उधर फिसलता नहीं है। तो इस बात के लिए पेन डायरी लेके आना जरूरी है। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास तो ये है, बोलते होंगे कई लोग ये मेरे पास तो ये है, लेकिन आज उसी माइंड के बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा मोबाइल, सबके हाथों में मोबाइल हो गया, और उस मोबाइल जो है क्या करता है, स्टोरेज फुल हो जाने के बाद क्या होता है? कोई व्यक्ति आज का अनम्यूट करके बताएंगे कि अगर मोबाइल में स्टोरेज फुल हो जाता है तो क्या होता है? हैंग करने काम करना लगता है बंद कर सर। काम करना काम बंद करना कर बंद देता कर है। देता है। ये काम करना बंद काम करता है। करना बंद कर देता है और उसका डिलीट का ऑप्शन रहता है। सही है जी ना? जी जी जी। लेकिन उसी तरह हमारे माइंड में भी एक स्टोरेज का बटन है, भगवान ने जो सोच समझ के बनाया है। ठीक है ना? आदमी जितना भी सुनता है, कई लोग बोलते हैं सर हमारे माइंड है ना, इसमें स्टोर कर लेंगे। अगर इसमें स्टोर करते करते अगर स्टोरेज फुल हो जाएगा तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? कौन सा बटन दबाएंगे तो वो खाली होगा जो हम पुनः एक बार उसमें डाल सकते हैं? तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अपने माइंड में जो भी स्टोरेज फुल हो गया उसको थोड़ा सा डिलीट कर लें, और आज जो है हम कुछ चीजें बोलेंगे उसको जो है उसमें ऐड करना है। भगवान ने बहुत सुंदर सा स्टोरेज का बटन को खाली करने के लिए ऑटो डिलीट का ऑप्शन बनाया है। आपने सुना होगा 3 दिन 4 दिन पहले आपने कौन सा नाश्ता किया, कौन सा सब्जी खाई, वो याद नहीं रहता। कुछ चीजें ऐसा होता है जो ऑटो डिलीट हो जाता है ना। तो हमारे माइंड में जिस तरह से कुछ मोबाइल में ऑटो डिलीट होता है, उसी तरह हमारे स्टोरेज में भी कुछ चीजें एकत्र होती हैं, कुछ चीजें ऑटो डिलीट हो जाते हैं। उसको बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो उसी तरह हम आपको ले जाएंगे। कई लोग गलतियां करते हैं बार बार, और उस गलती को समझ नहीं पाते, इस गलती को हमने किया, इसको पुनः एक बार नहीं दोहराएंगे। हमेशा सज्जन पुरुष हमेशा कहते हैं कि गलती करो बार बार लेकिन उसी गलती को दोहराओ मत। बहुत 2000 साल पुरानी कहावतें हैं। गलती करो बार बार, उसी गलती को मत दोहराओ। तो हम जो है कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है नया गलती कर रहे हैं करके उसी गलती को रिपीट कर जाते हैं। तो इस बात के लिए विशेष ध्यान रखिएगा। और आज जिनका स्टोरेज ज्यादा हो जाता है ना साथियों, वो गली चौक चौराहे में घूमते नजर आते हैं, जिसको अलग सा नाम दिया गया है, पागल। उसका ऑटो डिलीट का ऑप्शन ही नहीं रहता, तो पागल हो जाते हैं। तो इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऑटो डिलीट का ऑप्शन अगर आपके यहाँ है तो ऑटो डिलीट का ऑप्शन को अपनाएं, या कोई ना कोई गुरुकुल में आकर के, जिस तरह से हम गुरुकुल चला रहे हैं उस गुरुकुल में आकर के समझें कि यहाँ ऑटो डिलीट का ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा और कैसे मिलता है, और कैसे हमारा स्टोरेज फुल नहीं होता। अच्छी चीजों को हम स्टोरेज करते हैं, बाकी चीजों को निकाल देते हैं। वो सारे चीज यहाँ आकर के एक से एक ट्रेनर आकर के बताते हैं, और इस बात को हमें ध्यान देना है। ठीक है ना? नहीं तो उस गली चौराहे में आप घूमते हुए कई लोगों को देखे होंगे जिनका स्टोरेज फुल हो जाता है, वो डिलीट का ऑप्शन नहीं रहता, घूमते हुए नजर आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। भगवान ने सोच समझ कर बनाया साथियों, बिजी मैन, बहुत व्यस्तता। जो व्यस्त रहता है ना वो मस्त रहता है। इस बात को हमेशा ध्यान देना, जो व्यस्त रहता है वो मस्त रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसका दिमाग दूसरे साइड चलता ही नहीं है। वो सिर्फ जो काम को करेगा उसके प्रति लगन ईमानदारी के साथ काम को करेगा, उस काम में ध्यान देगा। ठीक है ना? तो इसी तरह वो आगे बढ़ते जाता है, और आपका फाइल पुनः एक बार पहले जैसे क्लीन हो जाएगा, फिर उसमें कुछ ऐड कर सकते हो। इसी तरह हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं साथियों। तो आपने एक पिक्चर देखा होगा, कटप्पा को किसने मारा? उसका नाम क्या था? नाम था बाहुबली। ठीक है? बाहुबली पिक्चर बना 3 साल में। बाहुबली पिक्चर बना 3 साल में, उसको काट छाट करने के लिए लगा 3 महीना। ठीक है? और बाहुबली को आपने हमने देखने गया 3 घंटा में, और उसको बता दिया कितने में? 3 मिनट में। तो सामने वाला अगर 3 घंटा का पिक्चर
3 साल बनना लगने के लिए लागत लगा बनने के लिए, और उसको काटिंग छटिंग करके 3 महीना में उसको रेडी किया गया, और आपने 3 घंटा में देखा, और 3 घंटा का देखा हुआ को आपने 3 मिनट में बता दिया। तो एज ए मीटिंग, मीटिंग चलता है 1 घंटा 10 मिनट, और सामने वाला को जानकारी देते हैं कितना, समझ जाइए। मैं एग्जांपल देता हूं। आपने इस मीटिंग 1 घंटा 10 मिनट आप मीटिंग अटेंड किए, 1 घंटा 10 मिनट में होस्टिंग किए, टेस्ट ट्रेनिंग लिए, स्पेशल स्पीच, टेस्टिमोनियल, क्लोजिंग, सबका बड़ा रूप हो गया। उसको सबको सुनने के बाद सामने वाला को जब बताने का इस मौका आता है, क्योंकि आपने डायरी में नोट किया नहीं है, अपना स्टोरेज यहाँ पे रखा है, तो सामने वाला को कितना बताओगे आप? 100% कोई सुनता है तो कम से कम जस्ट बाजू वाला को 10% कम बताता है, उसके बाजू वाला को 10% कम बताता है, उसके बाजू वाला को 10% कम बताता है, उसके बाजू वाला को 10%, क्योंकि जो सीखता है, फॉर एग्जाम्पल हम ट्रेनिंग में जाते हैं, सुनते हैं 100%, लेकिन सामने वाला को जब बताने के लिए बोलते हैं तो 10% कम बताते हैं, उसका आकार छोटा हो गया ना। वो आदमी सुनेगा कितना? 90%, तो वो भी 10% कम बताएगा, नीचे वाला को कितना बताएगा? 80%। 80% सुना है, उसके नीचे वाला कितना बताएगा? 80% सुना है तो 10% कम बताया, जाहिर सी बात है 70%। ऐसे ऐसे चलते चलते जब लास्ट 10वां स्टेप में पहुंचेंगे तो उनको जीरो आ जाएगा। मैंने प्रैक्टिकल करके इसको, जब मैं हाईरिच कर रहा था तो प्रैक्टिकल करके इसको दिखाया था कि मैंने मोटरसाइकिल ऐसे स्टार्ट करता था, किक मारता था, ऐसे लहराते हुए चलाता था, और उसी चीज को मैं जस्ट पलट करके एक जने को बताता था, तो आप ऐसे कॉपी करके बताओ करके जब उसको बोलता था तो थोड़ा सा कम बताता था। वो लास्ट में जाकर के ऐसिच करता था, लास्ट वाला ऐसिच करता था। अब बताइए, आप अगर इसको टीवी में देखेंगे, एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, अभी तो ऑफलाइन नहीं आए हैं, ऑनलाइन आए हैं, तो ये सारी चीजें क्लियर करके दिखाएंगे। तो यहां तक जो जानकारी मिलता है, हम नीचे वालों को जानकारी देते हैं कितना? 10%। तो सामने वाला 90% समझा ही नहीं है, तो प्लान को कैसे सामने वाला को हैंडल कर पाएगा, कैसे बता पाएगा? इस सब्जेक्ट को लेकर हम लोग आज भी चिंता में हैं। हम ऐसा क्या चीज बोले आपको जो 100 का 100% आप भी समझो, आपके टीम भी समझे, और आप समझते ही आप 100% सामने वाला को बताओ। तो इसीलिए हमने कहा, बाहुबली बना 3 साल में, कटिंग छटिंग करने के लिए लग गया 3 महीना, आपने पिक्चर को देखा 3 घंटा, और सामने वाला को बताया 3 मिनट में, तो वो कितना हिट होगा। तो इसीलिए सैम, आपने प्लान प्रेजेंटेशन अपने सीनियर, कोई जैसे मार्केट में कोई आता है, आपको प्लान दिखाया होगा शुरुआती में, आपको लगा होगा अरे यार जोरदार जबरदस्त प्लान आया, हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी, नाम एकदम जबरदस्त चल रहा है। हाईरिच कुछ नहीं करना है, 699 799 की ज्वाइनिंग है, रिडीम कूपन मिलता है, मस्त धमाकेदार, तू 1 महीना में करोड़पति, मैं करोड़पति। सामने वाला देख के साला पागल हो जाता है, बोलता है यार ये तो कुछ, इसको कोई मोहनी खिला दिया है, या तो ये पागल हो गया है, ये तो पागल है प्लस मेरे को पागल बनाने आया है, इसको कुछ ना कुछ तो हुआ है, ये बेवकूफ बन गया है। ऐसे करके सामने वाला वहीं से सोचना चालू कर देता है साथियों, और वो आपको अलग नजर से देखता है। क्योंकि 3 घंटा का पिक्चर को 3 मिनट बताओगे तो कितना सार को क्या क्या चीज को बताए होंगे, बताइए। तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, और सामने वाला को कन्वेंस नहीं कर पाते। कन्वेंस नहीं कर पाने की वजह से आप और हमारे साथ लोग नहीं जुड़ते, जिसके चलते आज बहुत सारे कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अपलेट मार्केटिंग, मल्टीपॉइंट मर्केंटाइल सिस्टम जो है बताया गया था साथियों, हकीकत में इसकी सच्चाई और अच्छाई आज तक नीचे वालों को आज तक पता नहीं है। बोलते हैं सर टैक्स नहीं दिया, बट एक्ट में आता है, इन्वेस्ट सेक्टर में चला गया, क्रिप्टो में चला गया। भाई इसका जो 15 प्रोजेक्ट चल रहा था उसके बारे में तह तक जड़ तक जा और समझ और सुन। आपने 3 घंटा का पिक्चर को सामने वाला को 3 मिनट में बताएगा, क्योंकि इसका विशेष जानकारी 15 प्रोजेक्ट के बारे में चिल्ला चिल्ला करके मीटिंग में बोला जाता था, उस समय कोई ध्यान नहीं दिया। ये ना तो बट एक्ट में आता है, टोटल टैक्स पे है, लेकिन क्या है, इसको दबाने के लिए लोग राजनीतिक घुस गया, तो राजनीतिक में जानते हो तिल का ताल होता है नहीं, बहुत सारी चीजें हैं साथियों। ये सारे चीजें जो है
क्लियर करने के लिए लोगों को बैठना पड़ेगा। आज तक मेरी लाइफ की बात कहूं, मैं 2002 से कॉन्सेप्ट में हूं, इस कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत सारे रियल एस्टेट कॉन्सेप्ट से आते 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 जो है 2021 का कॉन्सेप्ट मैंने चॉइस किया, हैरिज ग्रुप ऑफ कंपनी। और जहां पर साथियों पहला कॉन्सेप्ट था जहां पर इतने सारे लीगल दस्तावेज मिले, जो आज तक गवर्नमेंट जिसको सब्सिडी दिया, गवर्नमेंट जिसको अवार्ड रिवार्ड दिया, गवर्नमेंट जिसको सम्मानित किया, आज तक मैंने कॉन्सेप्ट नहीं देखा था। लेकिन तो पर भी लोग अंगुली करना नहीं बंद करते, छोड़ते नहीं है। आज भगवान को भी लोग अच्छा, जितना भी अच्छा काम किए साथियों, भगवान को भी लोग अंगुली करते हैं, क्योंकि टाइम पे उन्होंने मेरा मदद नहीं किया। साथियों आपने गलती किया क्या? रिक्वेस्ट करना, आवेदन लिखना। आपने आवेदन लिखा है आज और बोलता है तुरंत रिजल्ट चाहिए। आपने पौधा लगाया आज, आपको तुरंत फल चाहिए। साथियों मौसमी होता है, बहुत सारी प्लानिंग भी हुआ है। तो टाइम टू टाइम आज जो हम अर्जी लगा रहे हैं ना, ये अर्जी आगे कुछ दिन के बाद हमें जो है वो फल मिलेगा, जो हमको एहसास नहीं रहेगा। आज जो हम प्रार्थना हाथ जोड़ करके जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये सारी चीजें आगे जाके हमारे लिए फ्यूचर प्लानिंग है। तो इस बात को आप और हम क्यों नहीं समझ पाते कि आज हमेशा कहा जाता है तू करोड़पति मैं करोड़पति बन जाता हूँ, सोचता हूँ, अरे कई लोग बोल जाते हैं। साथियों इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो बहुत सारी चीजें हैं साथियों। तो ये प्लान जब शुरुआत हुआ तो ऐसी ऐसी सामना करना पड़ा। और एक एग्जांपल दूं, एक तीन चार भाई थे, सॉरी तीन चार दोस्त थे। उन्होंने कहानी सुना हाथी का, और जो हाथी का कहानी बताने वाला, आंख बंद करो और फिर ये हाथी को स्पर्श करो करके उन्होंने सबको बताया, एक एक जगह को छुआया, टच करवाया। किसी ने पैर को छुआ तो खम्बे जैसे बोला, किसी ने पूंछ को छुआ तो सांप जैसे बताया, किसी ने कान को छुआ तो सूपा जैसे बताया, किसी ने सूंड को छुआ तो सांप जैसे, वो बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल बताए साथियों। और उसका पेट को छुआ तो उन्होंने दीवार की तरह बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल बताए। तो ऐसा ऐसा करके साथियों उसको किया, और लास्ट में पता चला कि वो ब्लाइंड अंधे दोस्त थे, जो उन्होंने आभास अपने अपने हिसाब से जो बताया। तो साथियों ऐसे बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिला है। तो हकीकत और अच्छाई या सच्चाई अगर देखना चाहेंगे तो निश्चित रूप से इसी गुरुकुल में आइए, और आपको सारे डिटेल्स जानकारी आपको मिलेगा कि आपका स्टोरेज कैसे खाली होगा और क्या क्या चीज करने से क्या क्या होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बचाना, सामना करना, खर्चा करना, बढ़ाना, कैसे कैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट में 5 मिनट और बात कर लें। चलिए, आज कई लोग ऐसे हैं जिसका मंथली इनकम आप सोर्स नहीं है, लेकिन हम जब प्लान करते हैं तो उस समय हम बताते थे कि आपका मंथली इनकम, महीने का इनकम अगर 15 से 20 हजार है या 1 लाख से 2 लाख रुपया है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। 50% नीड के लिए, 30% वांट्स के लिए, डिजायर के लिए, और 20% साथियों सेविंग के लिए, जो सपना दिखाया करते थे, जो प्लानिंग करके बोर्ड में लिख करके बताते थे साथियों, उस चीज के लिए हम आपको क्लियर करने वाले हैं। 50-30-20 हमेशा करते हैं, 50-30-20 का जो रेशियो है, इसको सीखना और जानना जरूरी है। अगर कोई 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख कमाता है तो ये रेशियो काम नहीं आता। जो 2 लाख से नीचे जो इनकम करते हैं उसके लिए रेशियो काम आता है। तो चलिए एग्जांपल दें, हमारे घर में काम वाली बाई आती है, तो उन्होंने भी 1 2 3 4 घरों में काम करती है, और काम करते करते उन्होंने जो 50-30-20 का रेशियो अपनाई, तो आज देखेंगे साथियों 4 से 5 साल में उन्होंने अच्छा सा घर बना लिया, अच्छा सा गाड़ी परचेस कर लिया, अच्छा सा इनकम आप सोर्स में है। क्योंकि उन्होंने जैसे जैसे काम करती गए, वो नीचे से ऊपर चढ़ती गई। कैसे नीचे से ऊपर चढ़े, और हम लोग बताते गए 50-30-20। लेकिन काम वाली बाई या दीदी जो क्या करी, 20%, 30% और 50%। 20% उन्होंने सेविंग किया, बचत किए। 30% जो है अपने सपने, जो सपना डिजायर है उसको साकार किए। और 50% जो आपकी आवश्यकता है, राशन वगैरह वगैरह का, वो आगे जाके मैं बताऊंगा, ये सारी चीजों को क्लियर किए। तो इस बात को हमें ध्यान देना है, 20-30-50। उसके बाद एग्जाम्पल ले लें,
कुक जो खाना बनाते हैं, उन्होंने भी सेम, उससे थोड़ा सा इनकम आप हो से ज्यादा है, तो उन्होंने भी इसी का रेशियो किया, 50-30-20। उन्होंने भी नीचे से ऊपर चढ़ा, उन्होंने भी अच्छे मेंटेनेंस कर रहे हैं अपने वो को, लाइफ स्टाइल को। उसके बाद ड्राइवर भाई का ले लेते हैं, क्योंकि कार चलाने वाला तो जानते हो ना, कार का मालिक टाइप का बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है। लेकिन हाँ, उनका इनकम आप सोर्स से देखेंगे तो 1 लाख के आसपास है। तो उन्होंने भी 50-30-20 का रेशियो में चल करके आज लोगों को ब्याज देना चालू कर दिया, क्योंकि उन्होंने समझ गया कि 2-3 साल 4 साल करने के बाद जो पैसा बचता है उसको गांव में जाके मैं इंटरेस्ट दूं तो अच्छा पैसा इनकम आप सोर्स बढ़ेगा। वो उन्होंने वहां पर सेविंग करना चालू किया। इसी तरह साथियों, आप अपने बारे में लूँ, फाइनेंशियल अपन जीवन का जो लेटेस्ट लाइफ स्टाइल को लें, तो यहाँ से उठने का, जागने का, भागने का और बचाने का जो चीजें होता है, स्वयं का जो मेरे कॉपी कर लिया साथियों, निश्चित रूप से अपना लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकता है। हमने जिस तरह से कंपनी को ज्वाइन किया, तो कंपनी में बहुत सारे लोग करोड़ों करोड़ों रुपया भी कमाए, लेकिन क्या उसने ये सब चीज किया या नहीं किया मुझे नहीं पता। लेकिन हमने जब ये रेशियो को अपनाया, तो निश्चित रूप से आज लाइफ स्टाइल साथियों मेंटेनेंस होके बढ़िया सा चल रहा है। हालांकि कर्जे हमारे भी हैं, क्रेडिट कार्ड कर्जे हैं, बैंक के कर्जे हैं, एमआई के कर्जे हैं, सबको कर्जे हैं, हम सब जानते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, स्वयं का कोई कॉपी करेगा तो साथियों तो उनको ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन इस रेशियो से अगर करेगा तो निश्चित रूप से उनके सारे सपने साकार होंगे। उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज जो व्यक्ति अपना नीड इच्छाएं को एक कॉम्प्रोमाइज करके, मेंटेनेंस करके करता है, तो निश्चित रूप से हमेशा कहा जाता ना, जिसने जिसको भी पेट मिला है साथियों उसके लिए जरूर दाना मिला होगा। तो भगवान ने अगर ये सोच समझ के पेट बनाया है, तो निश्चित रूप से दाना का भी उन्होंने जुगाड़ करके रखा है। तो आप लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए हम चलते हैं आगे नीट की ओर। नीट में होता है क्या है, घर किराए का हो या खुद का हो। अगर घर किराए का हो तो उसके लिए किराए पे करना जरूरी है, और अगर खुद का हो तो मेंटेनेंस करना जरूरी है। इस बात को आप लोग नोटिस करना, घर किराए का हो तो किराया देना जरूरी है, और खुद का हो तो मेंटेनेंस करना जरूरी है। ठीक है। दूसरा हमारा जो है नीड आता है साथियों राशन का। क्या आपका, आप कहाँ से कितना कैसे राशन लाते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। कई लोग क्या है, सप्ताह सप्ताह राशन लाते हैं, कई लोग 15 दिन लाते हैं, कई लोग महीने का लाते हैं। हमेशा प्रयास करना साथियों, मोटा रकम मोटा राशन लाओगे तो सस्ता पड़ेगा और अच्छा मिलेगा, चीज अच्छा मिलेगा। तो राशन में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि ये जरूरत का चीज है। उसके बाद आता है हमारा बिजली। बिजली में साथियों, मेरे घर में खुद जो है सोलर लगा हुआ है, तो मैं बिजली को बचाने के लिए मुझे पूरी तरीका से आता है। इसके बारे में आप लोगों को भी मैं सलाह दूंगा कि आप लोग कैसे इसको जो है कैसे मेंटेनेंस करके रखते हो। ठीक है। तो इस बात को भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। और उसके बाद पानी, पानी का एक एक बूंद ऑटो कट होना चाहिए। जैसे भी टंकी भरा तो ऑटोमेटिक इधर बंद हो जाना चाहिए। इस बात को हम इसी गुरुकुल से सीखते हैं कि मेंटेनेंस कहाँ से होता है, इस गुरुकुल से मेंटेनेंस आता है। एक एक चीज को हमेशा गौर कीजिएगा। दूसरा आता है गैस। गैस में खर्चा ज्यादा है, आपके पास सोलर लगा है तो आप इंडक्शन लगा करके गैस को मेंटेनेंस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, एजुकेशन। एजुकेशन में क्या आपने क्या किया, ऐसे जगह अपने बच्चे को एजुकेशन करा रहे हैं जहां पर आ, गलत संदेश न जाए, बच्चा बिगड़े मत, अच्छा सा पढ़ाई लिखाई में ध्यान हो, इधर उधर का गेमिंग गेमिंग फ्री फायर वगैरह वगैरह में दिमाग न लगाए, ताकि वो हमेशा स्टेबल रहे। उसके बाद मोबाइल का बिल का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, क्योंकि आज हर घर में वाईफाई कनेक्शन हो गया है। पेट्रोल डीजल का खर्चा, आज पेट्रोल डीजल को लेकर अगर हम चलें तो ईवी का सिस्टम आ गया है, टोटल इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, क्योंकि सोलर लगाए हैं तो बिजली तो उत्पादन होता ही होता है। क्योंकि 3 किलोवाट का लगाए हैं तो 450 यूनिट पैदा करता है, तो मैनेज करना आ जाता है, क्योंकि पर डे का 4 से 5 यूनिट खर्चा है, और उत्पादन जो है 12 से 18 है। तो वहां से भी बेनिफिट्स है। और पेट्रोल डीजल का खर्चा साथियों, इसको भी मैनेज करना जरूरी है। और कुछ चीजें हमारे एकदम जो जरूरी की चीज है, मेडिकल, दवाई, साथ में साथियों लास्ट आता है लाइफ इंश्योरेंस। ये चीजें हमारे जो नीड का सामान है ना,
इसके प्रति आपको भी सीरियस होना है। अगर नहीं है तो आज से सीरियस हो जाइए। क्या आपने हेल्थ इंश्योरेंस करके रखा है? बहुत सारे हर राज्य में वहां पर सरकारी बहुत सारे बीमा योजना का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि चाहे चिरंजीवी योजना लो, आयुष्मान योजना लो, बहुत सारे हर राज्य के मुख्यमंत्री लोग बहुत सारे बीमा योजना प्रोवाइड करके रखे हैं। बैंक वाले प्रोवाइड कर रखते हैं, 20 रुपया से लेकर 500 रुपया तक के अच्छे अच्छे लाइफ स्टाइल सुविधाएं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जरूरत तो सबकी पूरी करती है, बस जरूरतों को सिस्टम में जोड़िए। जरूरत आपकी पूरी कब होगी? जब आप जरूरत को सिस्टम में रखेंगे तब। अगर सिस्टम में कोई चीज नहीं रहेगा ना, वो जरूरत पूरी नहीं हो सकती। एक जानवर भी अपने बच्चे के लिए सारे चीजें जो है फैसिलिटी सुविधाएं बना के रखती है, चाहे चींटी से लेकर हाथी तक ले लो। ठीक है ना? तो आप और हम मनुष्य हैं, तो क्या इस सब्जेक्ट में हमको भी सीरियस नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो कैसे करने से होगा, कहाँ कहाँ क्या क्या करने से होगा साथियों, आइए जानते हैं। घर को सजाने धजाने में बहुत सारे लोग क्या बहुत सारे खर्चा करते हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट है साथियों। ज्यादा दिखावा में चक्कर में मत जाइए। हमें जो है करोड़पति दिखना नहीं है, बनना है। दिखा करके आज तक जो दिखाए ना हम करोड़पति हैं करके दुनिया भर का खर्चा करके, उसको दिखाना नहीं है, हमेशा बनना है। कल के डेट में कोई भी जरूरत पड़ जाए, चाहे मेडिकल हो चाहे कुछ भी हो, तो तुरंत खटाखट 30-40 हजार निकलना चाहिए। और हम दिखावे के चक्कर में जितना इनकम नहीं है उससे ज्यादा का जो है हम कार ले लेते हैं। बाजू वाला के पास कार हो गया, मेरे पास नहीं है तो फाइनेंस में ले लो। इसी चक्कर में हम बर्बाद हो गए। राशन का ले लो, चावल तेल घी, जो भी चीज स्टॉक का सामान है साथियों, मोटा मोटा लीजिएगा, वो बेकार नहीं जाएगा। ठीक है? बिजली के बारे में बता दिया, पानी के बारे में बता दिया, गैस के बारे में बता दिया। ठीक है? एजुकेशन के बारे में बताया, सोच समझ के खर्चा करो। ऐसे नहीं है कि अनाप शनाप कहीं भी कुछ भी कर दो, सोच समझ के, क्योंकि इतने सारी चीजें हैं। और हमेशा जीवन में इस विशेष ध्यान रखना कि जहां तक हो सके आयुर्वेदिक पे ज्यादा ध्यान देना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ। आयुर्वेद आप खुद रहोगे ना, क्योंकि आपके में सब कुछ कला है। सुबह उठते ही ब्लेसिंग करिए, 3 से 5 बजे के बीच में उठ जाते हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट ब्रेसिंग करें, योग करें, और निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। इसी तरह अपने आप को स्ट्रांग मजबूत रखें। उसके बाद आता है हमारा डिजायर, सपने, इच्छाएं। कार एक सपना है साथियों। हर किसी का सपना होता है सुख सुविधा का, लग्जरी का, चीजें मेरे पास भी हो करके। तो साथियों आज बाजू वाला के पास है, हमारे पास नहीं है करके हम जो कंपटीशन में ले लेते हैं, गलत। आपका इनकम का 10% EMI होना चाहिए, तभी जो है आप कार परचेस करो। आपका इनकम कितना है? 1 लाख है। 10% कितना होगा? 10 हजार। 10 हजार तक का EMI का आप ले सकते हो कार, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेज कर लोगे। हम क्या करते हैं, हमारा इनकम 1 लाख है, 50 हजार EMI भर के जो है ले, कहाँ से हो पाएगा? 50-30-20 ये सारी चीजों को मेंटेनेंस करके EMI भी पे करना है, तो कैसे मेंटेनेंस होगा? इसको विशेष ध्यान देना है। आईफोन, आज कई लोगों के पास EMI में ले लेते हैं आईफोन, जरूरी नहीं है साथियों। बच्चे बिगड़ते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन शॉपिंग, आज बहुत सारे लोग दिखावा, दाद रे दादा, Amazon फ्लिपकार्ट इधर उधर दुनिया भर का देखिए। कम से कम ज्यादातर महिलाएं, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं दिखावा के चक्कर में दुनिया भर का शॉपिंग करना, पुरुष भाई लोगों का जितना भी गाढ़ा कमाई है सबको ऑनलाइन में खर्चा करना बहुत सारा टफ है। थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपको कि थोड़ा सा इसको दिखावे के चक्कर में मत जाइए। फ्यूचर को देखिए, कुछ ना कुछ 50-30-20 के रेशियो में चलिए। उसके बाद मेकअप का बहुत सारे, अरे उसके बाजू में दीदी मस्त साड़ी पहनती है, हमारा क्यों नहीं? नहीं साथियों, थोड़ा सा मैनेज करके चलिए। उसका रंगीन है, मेरा रंगीन नहीं है, उसका वो है, मेरा ये है, दुनिया भर का नहीं। थोड़ा सा लिमिट में भी कंट्रोल। रेस्टोरेंट में जाना, दुनिया भर का खर्चा, फिर उसी चीज को ला करके घर में भी यूज करके सामान खा करके पूरा फैमिली जो है सजा धजा कर खाएंगे तो बहुत सारा चीजें होगा। इसी तरह नैम फैम टूर, वो फॉरेन ट्रिप जा रहा है, मैं छत्तीसगढ़ में पढ़ा हूँ, MP में पढ़ा हूँ, भारत में ही पढ़ा हूँ, मुझे जाना चाहिए, नहीं। आप इनकम कीजिए, इनकम में ऑटोमेटिक टूर पैकेज आपको मिलेगा, वहां से जाइए।
नेम फैम तो ऑटोमेटिक बनेगा साथियों, जो गुरुकुल में आएंगे तो सारी चीजें फैसिलिटियां आपको जानकारी मिलेगा। इंटरटेनमेंट मूवी के चक्कर में कई लोग भी पढ़ करके अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। डेली डेली 300-400 का मूवी देखेंगे, 250-300 का पॉपकॉर्न खाएंगे, तो कहाँ से पैसा बचेगा। तो ये सब कुछ को मेंटेनेंस करिए और ब्रांडेड बनिए। आप ब्रांड हैं, हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी में आप ब्रांड हैं। ब्रांड किसी के घर नहीं जाता, ब्रांड के पास लोग मिलने आते हैं। ठीक है, सपने देखना आपकी मर्जी की काम है। आप अगर सपना देख रहे हैं तो उसको पूरा कैसे करना है साथियों, वो गुरुकुल में सिखाया जाता है। तो समय भी 29 मिनट हो गया, ज्यादा समय लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हाँ, लेकिन विशेष ध्यान देना, अगर कुछ भी लेते हैं इनकम का 10% EMI, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, चाहे कुछ भी ले लो, चाहे घड़ी ले लो, मोबाइल ले लो, बाइक ले लो, कार ले लो, कुछ भी ले लो साथियों, इनकम का 10% तक का ही EMI जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर आपको स्टेबल रहना है, मजबूत रहना है, अपना फेस वैल्यू खराब नहीं करना है, आपका सिविल स्कोर खराब नहीं करना है, तो निश्चित रूप से इस बात को हमेशा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सामने वाला जैसे करेगा आपका बच्चा वैसे ही करेगा। पहले बचत करते थे माँ बहनें, अगर 1 kg चावल उसको लगाने के लिए किया जाता था तो मुट्ठी भर चावल रखते थे। अगर एक मुट्ठी एक दिन में तो 2 टाइम खाना बनता था, 2 मुट्ठी। और 365 दिन में अगर 2-2 मुट्ठी रखा जाता तो 720 मुट्ठी होता था। और 720 मुट्ठी को निकालोगे तो समझ सकते हो साथियों, कम से कम उस दिन में की बात कर रहा हूँ, 30 से 35 रुपए किलो आज भी चल रहा है। तो उसके हिसाब से कहें तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, तो 2000 के आसपास बनता था। और 2000 को अगर साथियों आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते जाएंगे तो कितना होगा, उस समय वो बचत था। लेकिन आज साथियों हम सेविंग के नाम से पोस्ट ऑफिस, बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे और भी संस्थाएं हैं जहां पर अपना पैसा जो है बचा सकते हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि आपको यहाँ करना है वहां करना है, आपको जहां भी अच्छा लगता है सेविंग के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, आपके बच्चे कैसे भविष्य में अच्छा रहें, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़िएगा। और निश्चित रूप से वो सब मिल करके अगर कर सकते हैं तो हम और आप भी मिल करके कर सकते हैं, बशर्ते हमें कैसे चलना है और किसी के प्रति कोई गलत ना बोलें, और हमेशा सामने वाला को संस्कार दें, सम्मान दें, प्राथमिकता दें, वैल्यू दें। और अगर आप सामने वाला को वैल्यू देंगे तो आपका वैल्यू बढ़ेगा। तो मैं क्या बोला मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि जो भी आपने सुने, जो अच्छा लगा उसको नोटिस कीजिएगा, डायरी में नोट कीजिएगा, जो खराब लगा होगा यहीं पर मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सर, और थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को नमस्कार, आपने मुझे सुने इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हरीश, जुग जुग जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश। मोस्ट वेलकम अनिता साहब मैम, आइए आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से हमें सिखाया कि किस तरह से हमें अपनी नीड सिस्टम, सपना, राशन, एजुकेशन, बिजली, हर सभी को मेंटेनेंस करना आना चाहिए और हमें सोच समझ कर खर्च करना चाहिए और हमें बचत भी करना चाहिए। क्योंकि हम आज के ट्रेनिंग से हमें यह सीख मिलती कि हम सुनते हैं लेकिन सीखते नहीं है, हम सीखते हैं पर उसे अपनाते नहीं है। जिस तरह से एक पेड़ में फल समय आने पर ही लगता है, अगर हम सीख कर उस चीज को अगर भूल जाए तो वह नेटवर्क मार्केटिंग में हम कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। क्योंकि हमें सीखा हुआ तभी काम आता जब उसे हमें अपने खुद पर हम लागू करते। तो आज की ट्रेनिंग से हमें बहुत ही शानदार तरीके से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिली, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच की पार्ट किया। तो स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ग्रेट ग्रेट संचालक अनिल साख्या सर जी, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और जो हर एक शब्द को बहुत ही सोच समझ कर बोलते हैं। उनकी हर बात बहुत ही अच्छी तरह से रखते सर। तो सर स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए आमंत्रित करती हूँ सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम अनिल साख्या सर जी। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैम, जो आपने हमें बोलने का मौका दिया और इस पैनल के माध्यम से हम अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले हम परमपिता परमात्मा के चरणों में नमन वंदन करते हैं और हमारे संस्था में के संस्थापक केडी प्रतापन सर और शीना मैम को चरण वंदन करते हुए हम अपने गुरुकुल में उपस्थित सभी गुरुओं को हृदय से चरण वंदन नमन करता हूँ।
और हमारे जितने भी साथी बने हुए हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उन सभी को मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और आज का जो सेशन हमारे गुरुदेव ने लिया है, ये बहुत ही लाजवाब है वाकई में। यही शिक्षा जो है हमको कमाने के साथ साथ मिलनी चाहिए कि हम अपनी, जब हमारे पास पैसा आता है तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस पैसे का हमें रूटीन कैसे बनाना है, मतलब मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, वो हमें सर के माध्यम से बताया गया है। यही सबसे बड़ा खेल है। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन उसको रूटीन वे में कैसे व्यय करना है, कहाँ पर कितना करना है, ये सर ने एक एक बात हमको बताई है। और आज का सेशन उनका बहुत ही लाजवाब रहा। और अनीता साहब मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब है। आपके वो शब्द, धारा प्रवाह बोलने की जो कला आप में है, वो बहुत ही लाजवाब है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे गुरुदेव ने आज हमें बहुत सारी बातों को बताया है, जिसको रिपीट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छे बताए हैं, जो हम सबको अपने आप में धारण करना चाहिए। क्योंकि एक गुरु में यही एक कला होती है कि वो अपने, जो कहना चाहिए लाइफ लाइन, या कहें कुछ भी कहें, शिष्य भी कह सकते हैं, जो वो अपने शिष्यों में बांटते हैं, वो सिर्फ उनके उज्जवल भविष्य के लिए ही बांटते हैं। क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र में नए हैं, और चूंकि यदि ये ज्ञान हम किताबों से लेंगे तो इसमें बहुत सारा समय लगेगा, या हम खुद ऑटोमेटिक सीखना चाहें तो जिन जिन परेशानियों से हम गुजरेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। और एक इस गुरुकुल के माध्यम से हमें वो चीज आज बताई गई है, जिसको ना ही हमें किताबों की जरूरत पड़ी और ना ही किसी और की। तो सीधा सीधा डायरेक्ट वो गुरुदेव का अनुभव बोल रहा था, जिससे उन्होंने अपने जीवन में खुशियों के रंग भरे हैं। तो जाहिर सी बात है, उनकी इस कला को हमें सीखना है और अपने सारे कार्यक्रमों को इन्हीं के अनुसार तय करना है, ताकि हम भी अपने जीवन में वो रंग भर पाएं, जिसके लिए हमें इस ऊपर वाले ने इस धरा पर भेजा है कि आप खुद भी जियो और दूसरों को जीने की कला सिखाओ। और इसके लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जो हमारे प्रथापन सर ने हम सभी को उपलब्ध कराया है। इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आज इनकम नहीं आते हुए भी हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र होकर अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि ज्ञान किसी के भी पास हो सकता है, बस उसको कैच करने की जरूरत है। क्योंकि जो भी व्यक्ति बोलता है वो सिर्फ अपने अनुभव से बोलता है, और अनुभव में वो वही बातें रखता है जिसमें उसे सफलता मिली है। तो हम अपने गुरुदेव के इन वचनों को अपने में धारण करेंगे, और अपने आगे आने वाले समय में इस ज्ञान को हमें आगे तक ले जाना है। हर एक निचले व्यक्ति में एक ज्ञान को हमें ट्रांसफर करना है। क्योंकि और एक बात और ट्रांसफर करने की बात आई थी कि हम जो चीज चाहे कंपनी के माध्यम से लेना, सर ने एक फिल्म का उदाहरण दिया था, और हम एक सिस्टम का उदाहरण दे रहे हैं, जो सिस्टम के माध्यम से हमें नॉलेज मिलती है, हम वो नॉलेज हूबहू दूसरे के पास ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ, कहीं ना कोई चूक हो ही जाती है। कहने का मतलब है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीखने की प्रयास करेंगे, तब हम उसका 70-80% हम ट्रांसफर कर पाएंगे। तो जितना हम सीखेंगे हूबहू उतना हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो हम सबको सीखने की बहुत जरूरत है।
जब सीखेंगे तो ही हम जीतेंगे, और सीखने के लिए इस गुरुकुल का निर्माण हुआ है, तो इससे बढ़िया मौका हमें नहीं मिला है। और इस मौके का पूरा फायदा उठाएं, और वो समय आ रहा है जब हमको अपने युद्ध क्षेत्र में उतरना है। वहां हमारा कोई साथी, साथ तो सभी हैं, पर उस युद्ध क्षेत्र में हमें स्वयं पर, अपने आप पर भरोसा रखना है, क्योंकि हमें उन सारे सवालों के जवाब हमें खुद ही खोजने हैं, और एट ए टाइम उन सवालों के जवाब हमें उन्हें देने हैं, ताकि हम अगले इंसान को संतुष्ट कर पाए पूरी ईमानदारी के साथ। तो आज का ओवरऑल देखा जाए पूरा सेशन बहुत ही अच्छा रहा। तो हम अपनी बात को यहीं विराम करना चाहेंगे, क्योंकि अभी बहुत से लोगों को सुनना है हमें। तो थैंक यू मैम, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया। और आपने भी कहा कि हमें सिस्टम से चलना चाहिए, क्योंकि आजकल हर क्षेत्र में, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, हर जगह एक सिस्टम चलता है। तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक सिस्टम पर ही चलता है, क्योंकि हम अगर सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि काम करने से ज्यादा जरूरी है सही तरीके से काम करना, और सही तरीका सिर्फ एक सिस्टम से ही को ही अपनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ, आज के शेयरिंग पार्ट किया, तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट संचालक को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। उनके शब्द और अपने विचार को बहुत ही शानदार तरीके से रखते हैं ग्रेट ग्रेट संचालक WSS महाउबर राम सर जी को आमंत्रित करती हूँ, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। सर सर आप आए और शेयरिंग का पार्ट निभाए। सर जी मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम महोदय सर। मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर। कंफर्ट जोन में सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट महोदय सर, आप होस्ट हैं, अगर कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम। चलो बढ़ती कोई हूँ, बात नहीं मैम, तो सर तो आगे बढ़ती कंफर्ट जोन हूँ। में नहीं है या बोलना नहीं चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारे बीच में ग्रेट मातृशक्ति बनी रहती है हमेशा, कलावती मैम। अगर वो कंफर्ट जोन में है तो उनको ले लो, नहीं तो राघव सर को। ओके सर, थैंक यू सर। तो आगे बढ़ती हूँ, ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को इनवाइट करना चाहूंगी आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। आदरणीय कलावती मैम, जो रांची झारखंड से होती है। मैम आप आए, आज के शेयरिंग पार्ट को निभाए। मैम सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत मोस्ट बहुत वेलकम धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाया, इसलिए आपको तहे दिल से नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ। और सभी पार्टिसिपेंट को कोटि कोटि नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ, और सभी गुरुजनों को, मातृशक्ति को, और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय KD प्रताप और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज उनकी सोच ने हम लोगों को, लाइफ को चेंज किया, और इतनी सुंदर सोच, जिस सोच में हम लोगों को उन्नति की ओर आगे बढ़ाया, और मानसिक स्थिति को भी मजबूत करने की ओर आगे बढ़ाया। और इस गुरुकुल को भी मैं कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज इस गुरुकुल के कारण हम लोगों को इतना सुंदर ज्ञान मिल रहा है कि जिस ज्ञान से हम लोग अनभिज्ञ रहते हैं, उस ज्ञान को इस गुरुकुल में बिखेरे जाता है, और हम लोग अपने ज्ञान को सीखते हैं और अंदर धारण करते हैं, और लोगों के उस ज्ञान को हम लोग अपने जीवन में धारण करके अपने अपना रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो इतनी सुंदर ज्ञान वाकई में बहुत अच्छा लगता है इस गुरुकुल में आकर के। और मैम आपका होस्टिंग लाजवाब, और आज का ट्रेनिंग क्या कहूँ गुरुदेव जी सर का तो, उनका तो किसी का कहना नहीं है, क्योंकि इतना सुंदर हर बात को रखते हैं और सिखाते हैं। तो आज हम लोगों को जीवन
की क्या नीड है उसके बारे में बताया और कैसे हम लोगों को अपना इनकम में से कितना % इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे हर जगह हम लोगों को ढलना चाहिए, अपने इनकम के अनुसार हम लोगों को जीवन को जीना चाहिए क्योंकि आजकल लोग दिखावे के चक्कर में इनकम के 4 गुना खर्चा करते हैं और लोग सोचते हैं कि अगल-बगल किसी को पड़ोसी-अड़ोसी को देख कर के कि पड़ोसी के घर में कोई चीज़ सामान आता है तो हम लोग भी उसके ऊपर सोचते हैं कि काश मेरे भी घर में आता। लेकिन हम लोग अपने इनकम को नहीं देख कर के उस चीज़ को लेने के लिए जहाँ से भी सोचते हैं आ जाए तो उसमें खर्चा बढ़ता है और वही होता है कि इनकम है आपको ₹1 और खर्चा आपको ₹4 करते हैं, तो इससे हम लोगों को सफलता नहीं मिलती है। तो इनकम के अनुसार हम लोग अपने जीवन में खर्च करें और 2 पैसा क्योंकि इनकम से आप जितना इनकम है उसमें से 10% 5% आप इन्वेस्ट करो क्योंकि इन्वेस्ट ही जीवन का बच्चों के लिए, भविष्य के लिए और अपने भविष्य के लिए जब तक हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक ले हम लोगों को जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे क्योंकि इन्वेस्ट ही आगे क्योंकि आज के डेट में जब तक आप तक के पास पैसा नहीं रहेगा, जब तक ले आपको आपके बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे और आपका भविष्य भी नहीं सुरक्षित है। तो हम लोग अपने इनकम के द्वारा और आज के डेट में बहुत सारे इन्वेस्ट करने के लिए ज़रिया है। तो सोच समझ कर के हम लोग कहीं भी इन्वेस्ट करें, ये नहीं कि कोई भी लालच देकर कि यहाँ इन्वेस्ट करो इतना 3 साल में 4 साल में इतना आपको मिल जाएगा, तो वैसे हम लोगों को नहीं करना है और सोच समझ कर के कहीं इन्वेस्ट करें, ताकि बहुत मेहनत का कमाई रहता है और पल भर में, क्षण भर में कमाई कहीं पे ख़त्म हो जाती है, तो बहुत तकलीफ़ होता है। और जीवन में हम लोग बहुत अच्छे से व्यवहार करें, अच्छे तरीके से रहें। किसी को देख कर के हम लोग गलत तरीके से अपने खर्चे के ऊपर ज़्यादा थोड़ा-सा कंट्रोल करना सीखें। तो आज गुरुकुल में हम लोगों को बहुत सारे चीज़ों को सिखाया जाता है। यहीं से हम लोगों को बहुत अच्छी ज्ञान मिल रही है, सीख मिल रही है। और ये सब चीज़ सीखने के लिए हम लोग को बाहर से नहीं मिलता था क्योंकि हम लोग आज के डेट में तो जिसके पास बैठिए वो चुगली-चुगली सिर्फ़ चुगली एक-दूसरे को चुगली करते हैं और एक-दूसरे को एक-दूसरे को उपलब्धि को देख कर के जलते हैं। तो समाज में और गाँव घर में यही होता है लेकिन आज गुरुकुल में हम लोग आकर के बहुत कुछ ज्ञान सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और अपने अंदर जितने भी नेगेटिव सोच है हम लोग उसको दूर कर रहे हैं और पॉजिटिव सोच के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका सेशन लाजवाब सर। तो मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम करती हूँ। मैं आपको वेलकम करती हूँ कि आएँ और अपना पैनल को गति प्रदान करें। मैं मोस्ट वेलकम मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आप आए और बहुत ही शानदार से आपने अपने शेयरिंग के पार्ट को निभाया, इसलिए दिल की गहराई से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि दिखावा हमारी पूंजी जो रहती जमा पूंजी जो खाली कर देती, जबकि बचत हमारा घर और भविष्य दोनों को मजबूत बनाती है। इसलिए हमें खर्च हमारे क्षमता के अनुसार करना चाहिए और सोच समझ कर हमें खर्चा करना चाहिए। तो आज की आपकी शेयरिंग पार्ट बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने शेयरिंग के पार्ट को निभाया। तो आगे बढ़ती हूँ, क्लोजिंग पार्ट किया। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को आमंत्रित करना चाहूंगी जो गुरुकुल की आन बान शान है। तो सभी आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर जी जो बुंदेलखंड वीरभूमि महोबा से बिलोंग करते हैं, तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। आप आए और आज मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर मोस्ट वेलकम अरविंद चतुर्वेदी सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू अनीता साहब मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मुझे आमंत्रित करने के लिए जो आपने जो समय आमंत्रित किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका, और सभी साथियों, सभी गुरुजनों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। तो अपनी वाणी को रखने से पहले मैं गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ, सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, सभी माता शक्तियों को प्रणाम करता हूँ, सभी भाई बहनों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को रखना चाहूंगा कि आज का जो हमारा गुरुकुल का जो पाठशाला रहा वो बहुत ही अति उत्तम, जिसमें आज की होस्टिंग संचालन हमारी अनीता साहब मैम जो कितने सादगी के साथ में हमारे पैनल को सजाते हैं, कितने अच्छे अच्छे शब्दों से धारा प्रवाह बोलकर पैनल को सजाती हैं, जिसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि
जब जब आप आती हैं, जिस जिस पार्ट में आती हैं वो आप बखूबी निभाती है मैम, बहुत शानदार लगता है। और आज की ट्रेनिंग हमारे मुख्य आधार नाग सर। दोस्तों, आज गुरुदेव के द्वारा जो आज हम सबको ये जो ट्रेनिंग दी गई है, कहने को तो लोग ये भी कह सकते हैं कि कुछ नहीं, क्योंकि लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कौन क्या कह सकता है, कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन आई होप, मैं समझता हूं कि ये जिंदगी की वो पूंजी दी है कि जो हम आप अपने जीवन में अगर इसको अपनाते हैं, आत्मसात करते हैं, तो निश्चित ही हम अपने आगे के जीवन को बहुत ही सार्थक बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बना सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आज उन्होंने बताया, सबसे पहले बात रखी उन्होंने दिमाग की, माइंड। क्योंकि आज सभी के पास माइंड होता है, लेकिन माइंड में जो उन्होंने बात रखी ऑटो डिलीट की, वाकई सभी के माइंड में ऑटो डिलीट का ऑप्शन होता है। और जिनके में ऑटो डिलीट का ऑप्शन नहीं होता है, वो चौराहों पे, जैसे उन्होंने बताया, बिल्कुल सही बात है। और यदि हम अपने माइंड के साथ साथ जब कभी नोट डाउन करके चलते हैं, तो दोस्तों किसी भी चीज को अगर यदि हम नोट डाउन करते हैं, तो हम अपने माइंड को अपडेट कर लेते हैं। ये बहुत जरूरी बात कही है, क्योंकि जो उन्होंने बताया है, क्योंकि उनके शब्दों को दोहराया तो नहीं जा सकता है, लेकिन मैं अपनी तरह से रखना चाहूंगा, क्योंकि आज की पाठशाला में बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। वो गुरु मंत्र, जो मूल मंत्र होते हैं, जो जिन्हें हम सूत्र बोलते हैं, वो मिले हैं, ये जीवन के सूत्र हैं दोस्तों। क्योंकि आज हम जब कभी भी या कोई फिल्म देखते हैं या कुछ भी सुनते हैं, कहीं कोई कथा सुनते हैं, कहीं कुछ किसी के प्रवचन सुनते हैं, किसी के भाषण सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं, बड़े एकाग्र मन से होकर सुनते हैं, बड़े एकाग्र मन होकर सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, हम अगर वही चीज अगर हम किसी दूसरे के पास रखने के लिए अगर हमें बोल दिया जाए, तो हम पूरा नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते पूरा? क्योंकि हमारे माइंड में ऑटो डिलीट का ऑप्शन ऑटोमेटिक खुला रहता है। कितनी भी कोशिश कीजिए आप, बिल्कुल हर चीज को रट्टा भी मान लेंगे आप, तभी दोस्तों 100% नहीं रख सकते। और जब हम 100% नहीं रख सकते हैं, और क्योंकि जितनी बार भी हम रखेंगे, कुछ ना कुछ हम कम करते चले जाएंगे। और जब हम नोट डाउन करते हैं, नोट डाउन करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अगले आदमी का पूरा भाषण लिखा जाए। मात्र कुछ लाइनें, कुछ पॉइंट उनके नोट डाउन कर लेते हो। यदि हम कर लेते हैं, तो चाहे वो 1 साल बाद या 6 माह बाद भी अगर हमें वो चीज, अगर हमें बोलने के लिए बोलने का मौका मिलेगा, तो हम सब लोग बोल सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हमने उसको नोट डाउन किया, हमने अपने माइंड को अपडेट करके रखा है। तो निश्चित हम अपने जो हमारी जिम्मेदारी होती है, जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है, पूरा कर सकते हैं दोस्तों। और आगे चलते हैं, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट के बारे में जो आज गुरुदेव ने मंत्र दिया है, वो ज्यादातर लोग जानते भी होंगे, लेकिन मानते नहीं है। जैसा उन्होंने बताया कि अगर हम 1 लाख रुपए की तनख्वाह भी अगर पाते हैं, तो हम 50,000 की EMI नहीं कर सकते हैं। हम जो भी इनकम पाते हैं, उसका 50% हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो खर्च होते हैं, हमारे जो निजी खर्च होते हैं, हमारे जो परिवार के खर्च होते हैं, हमें उस पर करना चाहिए, जो रोजमर्रा की जिंदगी के होते हैं। जो हमने, हमारे गुरुदेव ने पॉइंट बाई पॉइंट बहुत सारे गिनाए हैं, बहुत अच्छी तरह गिनाए हैं। और 30% हमें अपने डिजायर यानी सपनों के लिए, 20% हमें अपनी आमदनी का, अपनी सेविंग के लिए रखना चाहिए, जो हमारे भविष्य में काम आता है। और जिस व्यक्ति ने, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जिसने अपने जीवन में अगर कुछ सेव किया, कुछ सेविंग की, तो उसका आगे का भविष्य बहुत सुखमय होता है दोस्तों। और आज भी
जिन लोगों ने जो चूक गए हैं किसी कारण से, अगर वो आज भी उस चीज को अपना लेते हैं तो निश्चित ही अपने आने वाले समय को बहुत सुनहरा बना सकते हैं। तो आज की ट्रेनिंग बहुत शानदार रही सर, और आपने जो बताया कि हमें सोच समझकर ही खर्च करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बेशक आज हम दिखावे में अगर पड़ गए तो हम अपने आप को बर्बाद कर लेंगे, अपने आने वाले समय को हम बर्बाद कर देंगे। इसलिए हमें दिखावा नहीं करना है, डुप्लीकेशन तो करना है, क्योंकि हम जिस प्रोफेशन को कर रहे हैं हमारे प्रोफेशन में डुप्लीकेशन है। हम डुप्लीकेशन तो करेंगे लेकिन किसी उस आधार पर नहीं करेंगे कि दिखावा करके। हम अपने दायरे में रह करके, सीमित दायरे में रह करके, अपनी लक्ष्मण रेखा के बाहर ना जा करके हम अपने उस काम को पूरा करेंगे दोस्तों, तो निश्चित ही हमारा जीवन बहुत ही अच्छा होगा। और आज स्पेशल स्पीच में आए हमारे अनिल साकिया सर, सॉरी दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने भी अपने गुरुदेव के वचनों को रखा, अपनी बातों को रखा, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से जीने की सजेशन हम सबको दिया है, बहुत ही शानदार। और हमारी जो शेयरिंग में कलावती दीदी आई, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा, बहुत ही अच्छा लगा। और आज के सेशन में आप सबने आज के सेशन में आप सबने आकर के अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने दायित्व को निर्वहन करते हुए आज आपने जो निर्माण किया है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा आप सभी का। आप लोग यूं ही हमारे गुरुकुल को सजाते रहे, और मैं बस अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा दोस्तों। बस इतना जरूर कहना चाहूंगा लास्ट में कि अपनी जरूरतों को काबू में रखिए दोस्तों। अगर जीवन सफल बनाना है तो अपने जरूरतों को काबू में रखिए, और जो हमारे गुरुकुल से हम सबको जो मंत्र मिलते हैं उनको आत्मसात करने की कोशिश कीजिए, और विश्वास कीजिए कि हम आगे बहुत बड़ा काम करेंगे, क्योंकि हम हाईरेशियन हैं, हमारा हाईरेश आने वाला है, तो हम आगे बहुत अच्छा बहुत बड़ा काम करेंगे। वो अपने इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और थैंक यू मैम, थैंक यू अनीता साहब मैम, बैक टू होस्ट। अनीता साहब मैम बैक टू होस्ट, थैंक वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने बहुत ही लाजवाब और सुंदर शब्दों से आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि जो सीख कर सिर्फ सुनता है वो भूल जाता है, लेकिन जो सीख कर नोट डाउन करके अपने दिमाग या अपनी सोच को अपडेट करता है वही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ आशीष वचनों के लिए, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और आशीष वचनों से हम आशीर्वाद लेना चाहेंगे। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरु आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जी को आमंत्रित करती हूँ, जो जांजगीर चांपा से बिलोंग करते हैं। तो सभी को होस्ट से निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जी, आप आए और आशीर्वाद वचनों से हमें आशीर्वाद दीजिए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम वेलकम। धन्यवाद। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। और आज के जबरदस्त होस्ट हमारे मातृशक्ति श्रीमती अनीता शाह मैम को दिल से अभिनंदन कि मंच को इतनी बेहतरीन ढंग से सजाएं, और जब भी आते हैं मैम का होस्टिंग, ट्रेनिंग, स्पेशल स्पीच बहुत बेहतरीन रहते हैं, और उनकी जो कैचिंग पावर है, इतनी बेहतरीन पावर कैचिंग पावर है कि जो गुरुकुल में हम लोग जो बातें रखते हैं उसको माइंड को एक्सेप्ट करता है उनका माइंड, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं कि आज मंच को कांटेक्ट किए और बहुत अच्छे ढंग से संचालन किए, इसके लिए आपको दिल से अभिनंदन। साथ में हमारे दुनिया को एक बेहतरीन वातावरण देने वाले दूसरे आर्थिक आज़ादी के महानायक श्री के डी प्रस्थापन सर,
शरीना मैम को दिल से अभिनंदन, चरण बंदन, और जितने हमारे इस गुरुकुल में विराजमान सभी महानुभाव को दिल से अभिनंदन, चरण बंदन साथियों। और आज की क्लास हमारे गुरुदेव ने लिया, इतनी बेहतरीन क्लास दिए हैं कि अपने जीवन की निचोड़ हम लोगों को मिला है साथियों, जीवन की निचोड़। और आज जितने भी लोग इस गुरुकुल में क्लास ले रहे हैं, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, इसलिए शेयर कर रहे हैं कि जीवन की अनुभव किताबी ज्ञान से बेहतर होता है। सर ने बोले ना, अगर ऑटो कट नहीं रहता तो जिसका फ्यूज हो जाता है ऑटो कट, एक तो वो मेंटल हो जाता है या फिर वो फट जाएगा। आप सब लोगों ने सुना है कि ब्रेन हेमरेज की, इसलिए ऑटो कट होना बहुत आवश्यक है। ये तो ब्रह्मांड हो जाएगा ना, रोज रोज हर सेकेंड हर पल में एक्सेप्ट करता जाएगा, एक्सेप्ट करता जाएगा। तो भगवान ने हमारे माइंड में एक ऑटो कट इसलिए दिया है कि सार तत्व को एक्सेप्ट करो, निष्कर्ष को एक्सेप्ट करो, और जो सार तत्व नहीं है उनको डिलीट करे। वो हर इंसान के पास रहता है। 2 सेशन लिया है आज के हमारे, तो क्लास चला है 2 सेशन के ऊपर पे चला है। पहला हमारा सेशन चला कि सीखें कि कैसे मिसगाइड होते हैं लोग। किसी को बनाने में 3 वर्ष लगता है, 6 वर्ष लगता है, जब उसको प्रदर्शित करने में, उसको काट छाट करने में 3 दिन लगता है, और जब उसको दिखाने में 3 घंटा लगता है, और जब हम लोग कि कोई पूछता है उसको बताने में उसको 3 मिनट लगता है। कटु सत्य है कि आज लोग, बहुत सारे लीडर लोग आते हैं इसी पैनल में बोलते हैं कि हमारा बहुत बढ़िया प्रिविलेज प्लान था, ये कहाँ से क्रिप्टो ले आया, डिजिटल ले आया, पता नहीं क्या क्या ले आया। नेगेटिव लोग सोचते हैं। पता नहीं कितने वर्षों की अध्ययन होगा साथियों, हमारे केडी प्रस्थापन सर ने अध्ययन किए होंगे, रिसर्च किए होंगे, और उस रिसर्च के बाद उसने एक चीज को हमारे पास, दुनिया की बेहतरीन किसी के दिमाग में नहीं आया कि सामान खरीदने पर भी लोगों के घर में इनकम जाए। ऐसे दिमाग में लाने वाले, क्या उसने जो भी प्लान हमारे बीच में लाए, वो केवल 1 दिन 1 घंटा या 1 मिनट का प्लान नहीं है साथियों। पता नहीं उनकी दिमाग में कितने दिनों से मन चला, फिर प्लानिंग किए, फिर उनको हमारे बीच में लाए। ऐसे होते हैं इतिहास पुरुष।
बनने हैं तो मैंने बनाया, और बिगड़े तो इसने बिगाड़ा, उसने बिगाड़ा, उसने बिगाड़ा। आज कोई भी करोड़पति लीडर ने ये नहीं बोला, इस मुसीबत में भी ये नहीं बोला कि आज हैरिच ने जो हमको बनाया है, उनको बारे में हाल चाल नहीं। आज भी हेयरिंग था, आज भी हेयरिंग में बातें हुई। तो मेरा बोलने का मतलब यही है साथियों, बनाने में समय वक्त लगता है। आज गुरुकुल जो चल रहा है, ये हमको और आपको निखारने के लिए काम कर रहा है गुरुकुल। ये हमारा क्लास का फर्स्ट चैप्टर था। दूसरा चैप्टर क्या आया, जिसको मैंने 2-3 दिन पूर्व मैंने बोला था कि 2 साल पहले मनी मैनेजमेंट के संबंध में एक बार सेशन हुआ था। उसके बाद गुरुकुल में 1-2 बार हुआ होगा, ये तीसरा बार सेशन है मनी मैनेजमेंट। ये हमारे पास हम जो कमाते हैं उसको किस किस भाग में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। कितना भाग, सर ने बोले ना, अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो केवल जो है 10 रुपया को आप सेविंग के लिए भी रखते हैं ना, तो 30 साल भी अगर आप वर्क करते हैं तो आपके पास आपके जीने के लिए के हिसाब से पैसे हो जाएगा, आपके बच्चों की कोई काम आ सकते। अगर उसके बाद और बचता है 30% बचता है, उसको भी आप अच्छे ढंग से यूज करें। और आज पूरी दुनिया एक साजिश चल रहा है साथियों, और क्या साजिश चल रहा है आप सब जानते हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। आज पूरी बिजनेस, पूरी सरकार, पूरी सिस्टम, सरकार की सिस्टम हम सबको कर्जदार बना रहा है। पहले कर्ज से लोग डरते थे, आज कर्ज लेने से लोग अपने को गर्व महसूस कर रहे हैं। ये साजिश चल रहा है। सर का बातें रखने का कारण यही है कि हम किसी के दिखावे पे अपने को ना डालें। अगर अपने को ढाल दिया तो उनका इनकम क्या है और आपका इनकम क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन दिखावे की अगर हम कोई चीज करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे मार्केट में। अपने आय के हिसाब से अपनी मनी मैनेजमेंट करना चाहिए, आय के हिसाब से अपनी कर्ज करना चाहिए, या फिर कर्ज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप स्वयं कैलकुलेशन अगर गूगल में सर्च करके देख ले, भारत में कितने व्यक्ति कर्ज हैं, तो आपको 95% से ऊपर दिखेगा। यानी अपनी पूर्वजों की संपत्ति को हमारे ऐशो आराम
लोगों की दिखावटी के लिए हम अपने पूर्वजों की संपत्ति को बंदरबांट कर रहे हैं और स्वयं आकलन कर सकते हो कि एक हमारे जो घर की मुखिया रहते थे वो उतने ही जमीन में पूरे बच्चों का परवरिश करते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे, उतने ही आय में सारी चीज मैनेज कर लेता था और बचा के वो कुछ खरीद भी लेते थे, जमीन खरीद लेते थे या और कुछ कर लेते थे। लेकिन आज क्या क्या चीज हो गया कि हम उतने ही जमीन में अपनी खुद की पेट नहीं भर पा रहे हैं या दूसरों के दरवाजे पे कर्ज मांगने जा रहे हैं। और सबसे बेहतरीन बिजनेस हो गया फाइनेंस सेक्टर। आपके मोबाइल में 10 मैसेज जरूर आते होंगे कि आपका ये लोन कर देंगे, गोल्ड लोन कर देंगे, केसीसी कर देंगे, गाड़ी ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए। अब तो जूते चप्पल सारे चीज कर्ज देने के लिए तैयार हैं। तो इस शिकार से हम सबको बचना चाहिए और अपने आय के हिसाब से और आय के हिसाब में उसमें सारे मैनेजमेंट को समझते हुए हमको कितना सेविंग करना, कितना EMI करना, कितना अपने बच्चों के लाइफ के लिए, एजुकेशन के लिए सेव करना, ये सारी चीज मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। बहुत बेहतरीन सेशन लिया सर, गुरुदेव ने प्रणाम करना चाहूँगा, इतनी बेहतरीन सेशन। और ऐसे सेशन हमारे इस गुरुकुल में हर हफ्ता होना चाहिए। ऐसे सेशन, ऐसे मैनेजमेंट सेशन, ऐसा कंसेप्ट माइंडसेट के ऊपर में हर हफ्ता सेशन होना चाहिए। और हमारे स्पेशल स्पीच में आए, इसको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया हमारे सर ने। साथ में शेयरिंग में हमारी मातृशक्ति आई, बहुत अच्छे ढंग से इस सेशन की आपने नींव बांधे मैम। फिर हमारी क्लोजिंग में आए, सर की भूमिका बहुत अच्छा है। इस चीज को काफी गंभीर रूप से सर ने इस बातें को रखा है। और सबसे यही निवेदन करूंगा कि जो सीखने के लायक है, जो जीवन में एक नई ऊंचाई लाने लायक है, उस शब्दों को अपने जीवन में अनुसरण करने का प्रयास करें, तभी ये गुरुकुल का सच्ची सोच सार्थक होगा साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। समय भी काफी हो चुका है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः हमारे जबरदस्त होस्ट मातृशक्ति अनीता मैम को इनवाइट करूंगा। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, आए और गुरुकुल को गति प्रदान करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय हरीज, जय जय हरीज, लवली हरीज। बहुत बहुत थैंक यू मैम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपके हर शब्द, हर वाक्य हमें एक प्रेरणा बनकर हमें एक नई दिशा दिखाते, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपने आशीर्वाद वचनों को रखा और हम सभी को आशीर्वाद दिया। आपने भी कहा, क्योंकि जिंदगी हमें जो सिखाती है वो किसी पन्ने पर लिखा नहीं मिलता, इसलिए हमें सीखने और पढ़ने में लगाया गया हर क्षण हमारे भविष्य को एक मजबूती प्रदान करता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आज की मीटिंग को मैं समाप्त करती हूँ क्योंकि समय हो चुका है। और हाई रिच के सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी ने अपना पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। तो सर सभी को आप म्यूट का ऑप्शन दीजिए जय जय हाई रिच के नारे के जय साथ। हरी, जय जय हरी, जुग जुग जय जय हरी। हरी, जय हरी, जय घर जय घर हरी, हरी, जय जय हरी। जय जय हरी, लवली जय जय हरी, कर हरी, कर हरी, नगर नगर हरी, डग डग हरी।